नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आज की 50 बड़ी और धमाकेदार खबरों के सफर में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमें बताइए कि इस वीडियो को किस जगह से देख रहे हैं, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि आगे खबरें हैं एक से बढ़कर एक। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान का 60वां बर्थडे मनाने फैमिली मेंबर्स के अलावा धोनी, संजय दत्त, संगीता बिजलानी और करिश्मा कपूर समेत कई सेलिब्रिटी शामिल हुए। पनवेल फार्म हाउस के बाहर पेपराजी के साथ केक काटा। ग्रीन हाइड्रोजन से बदलेगी भारत की ऊर्जा तस्वीर। 2047 की दौड़ में सरकार तेज सरकार का लक्ष्य है हर वर्ष 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन के जरिए ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करना। लालू और राबड़ी के सपनों का नया घर एक बार फिर सुर्खियों में आया। बेउर जेल से ऊंची नए घर की बाउंड्री, सिक्योरिटी को भी एंट्री नहीं, बोले आसपास की जमीनें भी खरीदने की तैयारी है। हिमाचल में न्यू ईयर पर जश्न की तैयारी। शिमला से मनाली तक सेलिब्रेशन, विंटर कार्निवल, डीजे पार्टियां। बड़े होटलों में भी न्यू ईयर पर स्पेशल पार्टी, लाइव म्यूजिक और डिनर नाइट्स आयोजित होंगी। बॉर्डर खोल दो, हमें बचा लो। बांग्लादेश में फंसे हिंदुओं ने भारत से गुहार कहा, हम फंस गए हैं और हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। हमें डर है कि जो दीपू या अमृत के साथ हुआ वैसा हाल हमारा ना हो जाए। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ व्यापार समझौते को बताया ऐतिहासिक, लेकिन उनके ही विदेश मंत्री कर चुके आलोचना, इसे जल्दबाजी में किया गया समझौता बताया। दिल्ली से वाराणसी के बीच दौड़ेगी स्पेशल ट्रेन, रेलवे ने जारी किया टाइम टेबल। यह ट्रेन खासकर त्योहारों और भीड़ वाले समय में चलाई जाएगी ताकि यात्रियों को ज्यादा सुविधा मिल सके। दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन आघात के तहत बड़ा एक्शन, 285 अपराधी अरेस्ट, 1306 लोगों पर कार्रवाई। उत्तर भारत में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड का कहर, पहाड़ों पर बर्फबारी, नए साल तक राहत नहीं। वहीं दिल्ली वालों के फेफड़ों में जम रही है जहरीली हवा। विशेषज्ञों ने चेताया, सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट में भाजपाई विशेष गहन पुनरीक्षण ने बीजेपी को ही गड्ढे में गिराया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव योगी सरकार पर कसा तंज, बोले यूपी में 2,89,00,000 नाम कटे, हर सीट से 72,000, भाजपा की कोशिश रंग नहीं लाई। बंगाल की राजधानी कोलकाता में हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश डिप्टी हाई कमीशन तक निकाली रैली। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी साधु संतों के साथ हुए शामिल। बांग्लादेश में हिंदू युवकों की हत्या का किया विरोध। यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने के बाद भी केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम बीजेपी नेतृत्व से गायब। पार्टी वेबसाइट पर पीएम मोदी, शाह से लेकर वाजपेयी, आडवाणी का नाम शामिल। रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में नीता अंबानी ने कैंसर और डायलिसिस सेंटर शुरू किया। पिता रविंद्र भाई दलाल को समर्पित जीवन में बच्चों के लिए खास कीमो वार्ड भी बनाया। यहाँ कैंसर का इलाज, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और डायलिसिस की सुविधा मिलेगी। अनंतनाग में दिखे लश्कर के आतंकी, दावा इनमें एक पाकिस्तानी और दूसरा कुलगाम का लतीफ। बाजार में घूमने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बाद कांग्रेस नेता टीएस बोले, मुगल काल में हिंदू सुरक्षित थे, दमन का कोई प्रमाण नहीं। वहीं इतिहासकार अलवी बोले, मुगल बादशाह धर्मनिरपेक्ष थे, उनकी बीवियां हिंदू थीं। यूपी के बाहुबली नेता और भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह ने योग गुरु बाबा रामदेव का उड़ाया मजाक। मुहासे पर घी तेल को बताया नकली, कभी काना विवाद में मांगी थी माफी। बांग्लादेश की ढाका यूनिवर्सिटी में भारत विरोधी प्रदर्शन, हादी के हत्यारे को सजा देने की मांग। बांग्लादेशी हिंदू की हत्या मामले में 6 और गिरफ्तार। दिल्ली मेट्रो की तर्ज पर इंदौर भोपाल में लागू होगा सिस्टम। मेट्रो के लिए QR कोड और स्मार्ट कार्ड से टिकट ले सकेंगे यात्री। MOU हुआ साइन। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में लोगों के उठने से पहले सरकारी जमीन पर बनी मजार तोड़ी। एडीएम बोले नोटिस जारी किया गया, लेकिन कोई सामने नहीं आया। 20 दिनों की लड़ाई के बाद थाईलैंड कंबोडिया में थमी जंग, दोनों देशों ने सहमति से किया सीज फायर। इस संघर्ष में अब तक 100 से अधिक लोगों की मौत और लाखों लोगों का विस्थापन हो चुका। एक हफ्ते में चांदी 27,771 महंगी हुई। 1 किलो का भाव 2,28,000 पहुंचा। इस साल 165% चढ़ा दाम। वहीं हफ्ते भर में सोना 6,177 महंगा हुआ। लुधियाना की लेडी डॉक्टर ने केबीसी में 3 लाख जीते। बोली 8 साल से ट्राई कर रही थी, 9 सवालों के सही जवाब दिए, ड्यूटी के साथ की पढ़ाई। इंडिया विमेंस ने तीसरा T20 भी जीता, श्रीलंका को 8 विकेट से हराया। शेफाली ने लगाई 50 सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बनाई।
दोबारा रिलीज होगी। कपिल शर्मा की फिल्म किस किस को प्यार करूं दो को पहले लिमिटेड स्क्रीन्स मिले थे, प्रोड्यूसर ने री रिलीज का किया ऐलान। राजस्थान में आईएएस और आईपीएस को गरीबों से सस्ता फ्लैट देगा हाउसिंग बोर्ड, अधिकारियों को 9 लाख का होगा फायदा, कॉमर्शियल जमीन को आवासीय किया। बॉम्बे हाईकोर्ट बोला भारत रत्न और पद्म अवार्ड उपाधि नहीं, इसे नाम के आगे या पीछे नहीं लगा सकते, ऐसा करना कानूनी तौर पर गलत। चंडीगढ़ में नकली नोटों की सप्लाई वाली गैंग का पर्दाफाश, जम्मू कश्मीर में छापते और दिल्ली हरियाणा के दोस्तों से सप्लाई कराए, 100-500 के 1 करोड़ से ज्यादा नोट छापे। पाकिस्तान के एटमी हथियार दुनिया के लिए खतरा, दस्तावेजों से हुआ खुलासा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने 24 साल पहले अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश को आगाह किया था। भारत में कोविड-19 महामारी के बाद सबसे बड़ा स्वास्थ्य संकट बना वायु प्रदूषण, सीनियर डॉक्टरों ने किया दावा। कहा इससे हृदय रोग के मामले बढ़े, अगर तत्काल और ठोस कदम नहीं उठाए गए तो यह समस्या हर साल और गंभीर होती जाएगी। रशियन शराब के दीवाने हुए भारतीय 10 महीनों में घटक गए 520 टन विस्की, जिन और वोदका। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष के पहले 10 महीनों में भारत को रूसी स्पिरिट के निर्यात में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 4 गुना वृद्धि हुई। राहुल गांधी के विदेश दौरों की निगरानी कर रही मोदी सरकार। ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा बोले दूतावास के अधिकारी उनका पीछा करते हैं, विदेशी नेताओं से मिलने को मना करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2027 के लिए सीएम योगी की स्क्रिप्ट लिखी, गुफ्तगू करते दिखे। लखनऊ के प्रेरणा स्थल से भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग को नई धार दी। 1 अप्रैल से बदल जाएगा इनकम टैक्स का पुराना कानून। 2026 में असेसमेंट ईयर खत्म होगा, अब सिर्फ टैक्स ईयर चलेगा। 64 साल पुराना नियम खत्म होगा। देश के करीब 22 राज्यों में पड़ रही भीषण सर्दी। एमपी के 25 शहरों में 10 डिग्री से कम तापमान। राजस्थान के 3 शहरों में 2 डिग्री से नीचे आया पारा। दिल्ली में घने कोहरे के चलते 50 से अधिक ट्रेनें लेट। राजधानी हमसफर सहित लंबी दूरी की सेवाएं प्रभावित। गूगल कर रहा बड़ा बदलाव, जीमेल यूजर्स अकाउंट एक्सेस खोए बिना बदल सकेंगे अपना ईमेल एड्रेस। रिपोर्ट्स के मुताबिक गूगल 2026 में ऐसा फीचर लॉन्च कर सकता है जिससे यूजर्स बिना नया अकाउंट बनाए अपना जीमेल एड्रेस बदल सकेंगे। ये किसी धर्म पर नहीं, देश की साझा संस्कृति पर हमला। केरल में ईसाई समुदाय पर हमले की घटनाओं पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने जताई चिंता। बोले मणिपुर और उत्तर भारत में हुई हिंसा अब दूर नहीं है, केरल के दरवाजे पर दस्तक दे रही है।